ईरान के हमलों से भड़के यूएई ने उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने का मन बना लिया। यह दावा अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अपने देश में मौजूद ईरान की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में ले सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में ईरान की फौज यूएई के भी कई इलाकों को दहला चुकी है। अमेरिका और इजरायल ने युद्ध छेड़ा तो ईरान ने भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने सबसे पहले अमेरिका के उन एयरबेसों पर कहर बरपाना शुरू किया जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। उन देशों में यूएई भी शामिल है, क्योंकि यूएई की राजधानी अबू धाबी के नजदीक भी अमेरिका का सैन्य अड्डा है। वो सैन्य अड्डा जंग के पहले दिन से ईरान के निशाने पर रहा है। ईरान की सेना वहां खतरनाक मिसाइलों से लेकर बम की तरह फटने वाले ड्रोन तक भेज चुकी है। यूएई में अमेरिका का जो एयरबेस है उसका नाम है अल जफरा एयरबेस। ये सैन्य अड्डा अबू धाबी के दक्षिण में महज 40 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि ईरान की सीमा वहां से करीब 350 किलोमीटर दूर है। फारस की खाड़ी दोनों देशों को अलग करती है। खाड़ी के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में यूएई है। मतलब अल जफरा एयरबेस तक पहुंचने के लिए ईरान की मिसाइलों को फारस की खाड़ी को पार करना जरूरी है, और यह फासला 350 किलोमीटर लंबा है। और यूएई का आरोप है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान उसके देश में करीब 200 मिसाइलें दाग चुका है। मिसाइलें ही नहीं, आत्मघाती ड्रोन भी बरसाए गए। यूएई का दावा है कि ईरान की तरफ से 1000 से भी ज्यादा ड्रोन भेजे जा चुके हैं। उसने इन हमलों को लेकर ईरान के सामने कड़ी आपत्ति भी जताई थी, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी एयरबेस को तबाह करने के लिए भेजी गई, यानी सैन्य अड्डे पर जहां अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। लेकिन यूएई से आई कई तस्वीरों में दिखा कि वहां बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों में और कमर्शियल इलाकों में बारूद की बारिश की गई। कई मकानों को मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ दिखाया गया। इतना ही नहीं, यूएई के दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के नजदीक भी धमाका हुआ था। खबर है कि ईरान के हमलों की चपेट में आने से यूएई में 3 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी यूएई में जारी ईरान के हमलों में कोई ढील नहीं दिखाई दी। ईरान ने साफ किया कि वो अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी जारी रखेगा जिनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा रहा है। और यूएई में मौजूद एयरबेस भी ईरान के टॉप टारगेट में एक बताया गया, क्योंकि इसे पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे अहम ठिकानों में एक माना जाता है, और वहां से ईरान के खिलाफ हमले के दावे किए गए। यही वजह रही कि ईरान ने भी पलटवार किया, लेकिन अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के दौरान ईरान की कई मिसाइलें यूएई के आबादी वाले इलाकों में भी फटी, या उन इलाकों के आसमान के ऊपर उनको इंटरसेप्ट किया गया, जिसके बाद उनका मलबा गिरा। इसके बाद तो यूएई का गुस्सा भड़क गया। उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। यही नहीं, अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि यूएई ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में मौजूद ईरान की संपत्तियां कब्जे में ली जा सकती हैं। ईरान की संपत्तियां हैं कई यूएई में। दावा है कि अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान की कई कंपनियां यूएई से चलती हैं, यानी वो काम तो ईरान के लिए ही करती हैं, लेकिन उनके दफ्तर यूएई की धरती पर मौजूद हैं। और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की उन कंपनियों पर यूएई में चाबुक चल सकता है। दावा है कि यूएई की सरकार उनकी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। माना जा रहा है इस फैसले से ईरान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंच सकती है। हालांकि यूएई की तरफ से इस कदम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि यूएई समंदर में भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यूएई का उत्तरी छोर फारस की खाड़ी से लगता है, और उस इलाके में ईरान के भी तेल वाले जहाज आते जाते रहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने यूएई पर हमले नहीं रोके तो वो ईरान के टैंकरों को भी जब्त करने की कार्रवाई पर विचार कर सकता है।